पश्चिमी बंगाल की राजनीति इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रही है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। 2026 के विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को मिली शिकस्त के बाद अब पार्टी के भीतर एक ऐसा विद्रोह खड़ा हो गया है जो ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। टीएमसी के 19 लोकसभा सांसदों ने पार्टी से अलग गुट बनाने का दावा ठोक दिया है, जिसके बाद बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज है। लेकिन इस पूरे घमासान के बीच बॉलीवुड के शॉटगन यानी शत्रुघ्न सिन्हा ने एक ट्वीट ने इस कहानी में एक नया और दिलचस्प मोड़ ला दिया है। आखिर क्या है पूरी सच्चाई? क्या शत्रुघ्न सिन्हा भी बागी हो चुके हैं और टीएमसी के इन 19 सांसदों के कदम से भारतीय राजनीति में क्या बदलने वाला है? आइए विस्तार से समझते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। शत्रुघ्न सिन्हा का ट्वीट और नया सियासी सस्पेंस। शुरुआत करते हैं अभिनेता और लोकसभा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा से, जो इस समय अचानक चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर बधाई देते हुए एक फोटो पोस्ट की। सिन्हा ने लिखा, सच्ची खेल भावना के साथ मेरे दोस्त और देश के मार्गदर्शक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह शायद अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल है। आपके उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। जय हिंद। इस पोस्ट में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह थी कि शत्रुघ्न सिन्हा ने इसमें ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और पूर्व राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को भी टैग किया। ऐसे समय में जब बंगाल में बगावत की खबरें चरम पर थी, पीएम मोदी को दोस्त और मार्गदर्शक बताना कयासों के बाजार को गर्म करने के लिए काफी था। शत्रुघ्न सिन्हा इस पूरे सियासी खेल में वाकई बड़े सयाने निकले। एक तरफ जहां उनका नाम बागी गुट में उछाला जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सामने आकर ऐसा बयान दिया जिसने सबको चौंका दिया। सिन्हा ने ममता बनर्जी के भतीजे और पार्टी के कद्दावर नेता अभिषेक बनर्जी को लेकर भी अपनी स्थिति साफ कर दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जांच एजेंसियों के डर से, केस के कारण या प्रलोभन में आकर पार्टी छोड़ सकते हैं। अभिषेक बनर्जी भी मेरे कलीग यानी सहकर्मी हैं। बाकी सांसद भी मेरे कलीग हैं, लेकिन मेरी नेता सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी है। जानकारों का कहना है कि सिन्हा ने यह बयान देकर बहुत ही सयानेपन से खुद को विवादों से दूर कर लिया और यह साफ कर दिया कि पार्टी में चाहे कोई भी गुटबाजी चल रही हो, वह सिर्फ दीदी के वफादार है। उन्होंने आगे कहा, मैं मुश्किल वक्त में ममता बनर्जी के साथ खड़ा हूं। बागी लोगों को सोचना चाहिए कि उन्होंने शिकायत के लिए यह मुश्किल समय क्यों चुना। इस समय एकजुटता दिखाने का था। सिन्हा ने संदेश खाली के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री का बचाव किया और कहा कि प्रशासन की भूल चूक के लिए सीधे मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं। जैसे उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड के हादसों के लिए वहां के मुख्यमंत्रियों को जिम्मेदार नहीं माना गया था। सिन्हा ने हंसते हुए यह भी जोड़ा कि मेरा स्वभाव तो वैसे भी बागी है और अगर सच कहना बगावत है तो समझो मैं भी बागी हूं। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे तृणमूल नहीं छोड़ रहे हैं। 19 सांसदों की बगावत, असली कहानी और लिस्ट। अब बात करते हैं उस असली बगावत की जो दस्तावेजी तौर पर सामने आ चुकी है। न्यूज एजेंसी एएनआई के सूत्रों और जारी दस्तावेजों के मुताबिक टीएमसी के 28 लोकसभा सांसदों में से 19 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र सौंपा है। इस पत्र में उन्होंने संसद के भीतर अपने लिए एक अलग गुट बनाने और अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की है। दिलचस्प बात यह है कि इस लिस्ट में शत्रुघ्न सिन्हा का नाम नहीं है, जिससे उन पर चल रही अफवाहें पूरी तरह शांत हो जाती है। लेकिन इस लिस्ट में जो नाम शामिल है वे बेहद चौंकाने वाले हैं। इस विद्रोह की अगुवाई कर रही है पार्टी की चीफ व्हिप काकोली घोष दस्तीदार और डिप्टी लीडर शताब्दी रॉय। इनके अलावा इस लिस्ट में पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान, सायोनी घोष, सुपरस्टार देव, दीपक अधिकारी, रचना बनर्जी, जून मालिया, पार्थ भौमिक और माला रॉय जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इन बागी सांसदों का दावा है कि पार्टी के भीतर उनकी आवाज को दबाया जा रहा था। इसके अलावा खबर यह थी कि सिर्फ लोकसभा ही नहीं बल्कि राज्यसभा के भी 3 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं और बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतव्रत बनर्जी ने दावा किया कि उनके पास 64 विधायकों का समर्थन है। बगावत की वजह और एंटी डिफेक्शन कानून। आखिर इस सामूहिक बगावत के पीछे की मुख्य वजह क्या है? रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद से ही पार्टी में असंतोष चरम पर था। बागी गुट का आरोप है कि राज्य में कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे अहम मुद्दों पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चुप रहा।
जिससे जनता में नाराजगी बढ़ी। यह सांसद अब केंद्र और राज्य के विकास कार्यों के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं और इन्होंने एनडीए को समर्थन देने की इच्छा जताई है। अब सवाल उठता है कि क्या इन सांसदों की सदस्यता जाएगी। भारतीय संविधान के दल बदल विरोधी कानून के मुताबिक यदि किसी पार्टी के 2/3 सांसद एक साथ अलग होते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती। लोकसभा में टीएमसी के कुल 28 सांसद है और 19 सांसदों का आंकड़ा 2/3 यानी लगभग 18.6 से ज्यादा है। यानी तकनीकी रूप से यह बागी गुट कानूनी कार्रवाई से सुरक्षित रह सकता है। अब अंतिम फैसला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसदीय नियमों के तहत लेना है। हालांकि टीएमसी के वफादार खेमे का कहना है कि यह बगावत ज्यादा दिन नहीं टिकेगी और कुछ हस्ताक्षरों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन अगर ये 19 सांसद आधिकारिक तौर पर एनडीए के साथ जाते हैं तो संसद में तो समीकरण बदलेंगे ही, साथ ही पश्चिमी बंगाल की पूरी सियासी जमीन भी हमेशा के लिए बदल जाएगी। ममता बनर्जी के सामने इस समय अपनी पार्टी को बिखरने से बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बंगाल में टीएमसी का यह संकट पार्टी को कमजोर कर देगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। देश और राजनीति की ऐसी ही निष्पक्ष और सटीक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।